नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह से इंडिया और यूएसए का पहला मैच खेला गया, एक बात तो साफ हो गई है कि यहां हर टीम अपना 100% देने आई है। एक तरफ जहां लग रहा था कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीत लेगी, तो वहीं यूएसए की टीम ने ज़ोरदार प्रदर्शन दिया और एक कड़ा मुकाबला इंडिया के सामने रखा। तो इन सभी मैचों को लेकर और आगे इंडिया की जर्नी कैसी रहेगी इस वर्ल्ड कप में, इसको लेकर हमारे साथ चर्चा में आज हैं हैदर। सबसे पहले तो कल के मैच की चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह से यूएसए का मैच था, हमें तो यही लग रहा था कि वन साइडेड मैच है, इंडिया जाएगा। एक तरह से यूं कह ले तो प्रैक्टिस मैच है, बस एक तरह से इसे मान लिया गया कि जीत है। लेकिन कल जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, वैसे तो टी20 मैच जो होते हैं, टी20 मैच के लिए किसी भी तरह की कोई भविष्यवाणी करना गलत ही होता है। और टी20 मैच में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक तरफा होगा, क्योंकि कभी भी आपके दो बल्लेबाज अगर चलते हैं, मैच उधर चला जाता है, दो गेंदबाज अच्छी बॉलिंग करा देते हैं, मैच फिर दूसरी तरफ चला जाता है। तो हमेशा मैच कभी भी पलट सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कमज़ोर टीम है और इसलिए हमें लग रहा था कि एक तरफा मैच होगा, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कल जो मैच पाकिस्तान का हुआ था, उसमें भी हमने ये देखा था कि पाकिस्तान एक बार को लग रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगी मैच, और उसके बाद पाकिस्तान जीत गई शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम की बल्लेबाजी की वजह से। लेकिन मैच पलटा था, मैच में बार बार रोमांचक मोड़ आ रहे थे। तो ऐसा होता है कि टी20 मैच कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैच एक तरफा होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भारतीय टीम की अभी तक परफॉर्मेंस थी, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने उसके मैच देखे या उससे पहले मैच देखे, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही थी, तो उससे लग रहा था कि भारतीय टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी और सामने वाली टीम को बड़ी आसानी से हरा देगी। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है अभी तक कि भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है इस कप को उठाने के लिए, प्रबल दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम ही इस वक्त इस वर्ल्ड कप को उठाने की सबसे बड़ी दावेदार टीम है। रही बात इसकी कि अगर हम ये सोचें कि कल भारतीय टीम उसको यूएसए को एक तरफा मैच नहीं हरा पाई, तो उसके लिए भी आप ये देखिए कि जो पिच थी, जिस तरह पिच खेल रही थी, उस पिच पर भारतीय टीम ने जो 160 क्रॉस किया, वो बड़ी बात थी जी। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ दो बल्लेबाज नहीं है, हमारे पास सिर्फ तीन बल्लेबाज नहीं है, वो वक्त चला गया जब हम किसी एक बल्लेबाज पर निर्भर होते थे। वो चीज़ कल के मैच में फिर देखने को मिली। अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले या तिलक वर्मा नहीं चले, तो हमारे सूर्य कुमार यादव ने कल दिखा दिया। मतलब हमारे पास इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है कि अगर शुरू के चार बल्लेबाज नहीं भी चल रहे हैं, तो बाकी के जो बल्लेबाज बाद में आते हैं, वो लोग अच्छी परफॉर्मेंस करके भारत के स्कोर को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा देते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बॉलिंग लाइनअप की भी बात कर ली जाए, तो बुमराह लास्ट मोमेंट पे नहीं खेल रहे थे, मोहम्मद सिराज की एंट्री हुई और जिस तरह से उन्होंने 3-4 विकेट ले लिए, तो एक तरह से कहा जाए कि मोहम्मद सिराज भी हमारे लिए अच्छा काम कर गए वहाँ पर। देखिए, मोहम्मद सिराज हमेशा से ये माना जाता है कि वो नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है मेघज, जो आपने अभी ये वाली बात कही कि अचानक मोहम्मद सिराज टीम में आए, तो अभी मैं मोहम्मद सिराज का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सूर्य कुमार यादव ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि मियाँ बैग पैक कर लो और आ जाओ, तो उन्हें लगा कि सूर्य कुमार मजाक कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य कुमार की मजाक करने की आदत है। तो उन्होंने सिराज ने सूर्य कुमार से कहा कि नहीं भाई, इस वक्त इस टॉपिक पर मजाक मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर बाद में ओझा जी का फ़ोन पहुंचा उनके पास, तब सिराज को यकीन आया कि मैं वाकई में इंडिया की तरफ से खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग होता। और फिर जब सिराज टीम के अंदर आते ही उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए। सिराज को हमेशा से जाना जाता है कि नई गेंद से जब वो गेंदबाजी करते हैं, तो वो बहुत अच्छी स्विंग कराते हैं। और इस मैच में ये चीज़ देखने को मिली, स्विंग उनकी गेंदें हो रही थी और यही वजह थी। दूसरी तरफ से अर्शदीप खतरनाक गेंदबाजी करा रहे थे। अर्शदीप की जो बॉलें थी, बहुत प्यारी बॉलें पड़ रही थी और बहुत अच्छी बॉलें पड़ रही थी। और उसकी वजह से, क्योंकि वो दबाव आ रहा था, अर्शदीप का दबाव आया बल्लेबाजों के ऊपर, उन्होंने सोचा कि हम सिराज पर रन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने सिराज पर रन बनाने की कोशिश की, क्योंकि सिराज की गेंदें इतनी अच्छी पड़ रही थी, तो वो अपना विकेट दे गए। उनको अच्छी तरह टाइम नहीं कर पाए, कैच उछले, खिलाड़ियों ने कैच लपका और उनका विकेट जल्दी चला गया। तो ये सिराज और अर्शदीप का कॉम्बिनेशन था, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था और इसी की वजह से यूएसए को हम बहुत जल्दी शुरुआत में दबाव में ले आए और हमने आसानी से मैच जीत लिया। लेकिन आगे के मैचेस में क्या लग रहा है, अगर बुमराह वापसी करते हैं तो इनकी टीम में जगह होना मुश्किल है या फिर रहेगी? देखिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले हम 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे, तो सिराज को बनाए रखने के लिए हम फिर 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल सकते हैं और बुमराह, अर्शदीप और सिराज दोनों रहते हैं। लेकिन अगर टीम ये सोचती है कि भाई एक हमारे पास हार्दिक पांड्या है, एक हमारे पास शिवम दुबे है, तो 2 फास्ट बॉलर हमारे पास हैं ऑलरेडी, एक हमारा अर्शदीप है ही और बुमराह वापस आ जाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि टीम अर्शदीप के साथ जाएगी, सिराज को रिप्लेस करेंगे बुमराह।
क्योंकि मतलब अर्शदीप का बने रहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है और जब वो इन स्विंग फेंकता है तो वो बल्लेबाज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और पहली मैच में अर्शदीप की गेंदों में स्विंग देखने को मिल गई है। तो मतलब आगे मुश्किल हो सकता है मोहम्मद सिराज के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जितना उनका काम था वो पूरा कर दिया है। पहले मैच में उन्होंने दिखा दिया है कि उनका सिलेक्शन जो हुआ है, कम से कम वो तो अपनी भूमिका निभा के चले गए। बुमराह की कमी महसूस नहीं नहीं, होने मेरे दी कल इसमें के इसमें मैच एक में। चीज़ देखने वाली है, गौर करने वाली है कि आप आज भारतीय टीम की गेंदबाजी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जब आपके पास बुमराह नहीं है तब भी आपकी टीम की आपकी गेंदबाजी उतनी ही मजबूत है जितनी बुमराह के होने के साथ होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। भले ही ये बड़ी परेशानी हो जाती है कि जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो आप उनमें से किसे चूज करें। आप जिसे चूज करते हैं दूसरा इंसान कहता है कि आपने ये क्यों चूज किया, ये क्यों नहीं चूज किया। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास विकल्प हैं, और ये बहुत अच्छा रहेगा भारत तो के ये लिए। तो पहले मैच का हिसाब किताब हुआ। आगे के मैचों में क्या लगता है? 12 तारीख को जो मैच होने वाले हैं नामीबिया के साथ, उसका क्या लग रहा है? वो भी वन साइडेड हो गया या वहाँ भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, अभी तक जो वर्ल्ड कप का इतिहास रहा है इसमें कई बार उलटफेर देखने को मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम को किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में जाना चाहिए कि हम वन साइडेड मैच जीत लेंगे। हालांकि भारतीय टीम इतनी मजबूत है, मैं फिर ये वाली बात कहूँगा कि इस बार भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि अगर शुरू के बल्लेबाज ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के जल्दी अपने विकेट खो देंगे तो बाद के बल्लेबाज संभल के खेल के उसे सम्मानजनक स्थिति तक पहुँचा देंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा बल्लेबाजों को ध्यान देना चाहिए, एक तरफा मैच की बात नहीं सोचनी चाहिए और शानदार प्रदर्शन करना चाहिए, वो प्रदर्शन जिसके लिए अभिषेक शर्मा जाने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप है, जरा मजा आना चाहिए। अभिषेक शर्मा की शानदार शॉट्स लगे, रन बने तो अच्छा लगेगा। ईशान किशन का इतना इंतजार था, उसके बाद जब वो न्यूजीलैंड के लिए कमबैक किया तो क्या शानदार कमबैक किया। लग रहा है कि हाँ, इस बल्लेबाज के लिए जितना लोग दबाव बना रहे थे, लोग बार बार कह रहे थे कि ईशान किशन को टीम में लो, तो सही कह रहे थे, ये बल्लेबाज टीम में होना चाहिए, और वो चीज़ उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाई। तो उम्मीद है कि ईशान किशन का बल्ला भी चलेगा, अभिषेक शर्मा का बल्ला भी चलेगा, सूर्य कुमार तो चली गए हैं, तो मज़ा आएगा, ज़्यादा रन बनेंगे। और वो वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि 250, 300 और शानदार शतक, शानदार अर्धशतक तेजी से, वो वाली चीज़ अगर देखने को मिलेगी ना तो T20 का मज़ा दुगना हो जाएगा। अच्छा, एक मैच की लास्ट बात कर लेते हैं जिसको लेकर सब थोड़े डाउट में है कि 15 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच क्या लग रहा है, उसका क्या होना है? देखिए, अभी तक जो हालात हैं उनके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान ने वॉकआउट कर लिया है, पाकिस्तान पीछे हट गया है। लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे बन रहे हैं जिनसे अभी ये कहना कि वो मैच नहीं होगा ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी श्रीलंका में मैच होना है। श्रीलंका का वेन्यू जो डिसाइड किया गया था वो पाकिस्तान की तरफ से ही ये प्रपोजल था कि वो इंडिया में नहीं खेलेगा इंडिया के साथ, और वो श्रीलंका में खेलेगा, तो इसलिए श्रीलंका का वेन्यू डिसाइड किया गया। अब श्रीलंका में अगर मैच नहीं होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान श्रीलंका को होगा, वहाँ पे टिकट नहीं बिकेंगे, तमाम चीज़ें हैं जिनका नुकसान होगा। और श्रीलंका ने ये वाली चीज़ पाकिस्तान से कही है कि अगर आप मैच नहीं खेलते हो तो उसका नुकसान हमें होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये एहसास हो चुका है कि अगर वो मैच नहीं खेलता है तो ICC की तरफ से उस पर तमाम प्रतिबंध भी लगेंगे, उसको नुकसान भी होगा, फिर ब्रॉडकास्ट की तरफ से भी उसके ऊपर केस हो सकता है, वहाँ पे भी जुर्माना हो सकता है। तो मे बी ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान इस चीज़ का सहारा लेकर कि श्रीलंका उससे रिक्वेस्ट कर रहा है मैच खेलने की, पाकिस्तान इस पे दोबारा विचार करे और हो सकता है कि पाकिस्तान इस मैच को खेलने के लिए तैयार हो जाए। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। जी, और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है कि हो सकता है आप जिस मैच का ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वो हो जाए। फिलहाल इस पर अभी भी पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इंडिया चल रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, उसे देखकर क्या लग रहा है, क्या रोड मैप, क्या स्ट्रैटेजी आगे हो सकती है इंडिया की? देखो, ये वही वाली बात है कि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है तो ये मारने वाले खिलाड़ी हैं, वो वाले खिलाड़ी नहीं हैं कि इनको ये लगे कि हाँ हमें रन बना लेंगे, टिकेंगे क्रीज पर, थोड़ा अपने रिकॉर्ड अच्छे कर लेंगे। ये लोग अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, इनका सीधा है जाना है पिच पे और जाके मारना है। और जिस दिन भारतीय जो इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है, एक भी बल्लेबाज अगर चलता है और वही सैकड़ा ठोक देता है तो भारत का स्कोर आराम से अच्छा बन जाता है। तो भारतीय टीम इसी तरह से खेलेगी, मारेगी और गेंदबाज दूसरी टीम को मारने नहीं देंगे। जी, बैकफुट पे नहीं आने वाली है टीम इंडिया। कल के प्रदर्शन को देखकर तो लग ही गया, भले ही वो 0 पे ही क्यों ना आउट हो जाए, लेकिन आ रहे हैं एक ही नियत से कि पिच पे आए
हैं तो छक्के और चौके के साथ ही शुरुआत करेंगे और हिट या मिस ये वाली Hit या miss, स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्रिकेट और T20 वर्ल्ड कप पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम और हैदर ऐसे ही आपके सामने पूरे क्रिकेट को लेकर, उनके एनालिसिस को लेकर, इंडिया के क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, कैसे मैचेस हैं, इन सभी पर चर्चा होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।